ईश्वर भी सत्य ही है। वेद के आरण्यक के तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था। अंतरिक्ष, पृथ्वी और वायुमंडल किसी का भी अस्तित्व नहीं था। उस असत ने एक इच्छा की, मैं हूं, सृष्टि भी मैं ही है। जिसने सृष्टि की इस इच्छा को स्वीकार किया वह है, कोई ना कोई इस सृष्टि का जनक है। इसे आधार बनाकर ज्ञानियों ने वह कौन है की खोज शुरू की। उसे शक्ति माना गया, ऊर्जा माना गया। कुछ ने कहा वह निराकार है, तो कई ज्ञानियों ने उसे सुलभता से समझाने के लिए मानव की तरह ही मूर्त रूप भी दिया। फिर अलग अलग भाषाओं और मान्यताओं में वह अलग अलग नाम दे दिए गए। ईश्वर, खुदा, गॉड आदि वह है का संदेश तो बहुत पहले ही मिट गया, और इसी से सिद्ध हो जाता है कि कईयों को उसकी प्राप्ति हुई है और कई तो उसी के रूप में लीन भी हो गए। वह की खोज करते हुए कई ग्रंथों की रचना कर दी गई। कई ज्ञानियों ने सबको उसकी अनुभूति हो पाए के प्रयास में कुछ प्रक्रियाएं भी अपने शिष्यों के समक्ष प्रस्तुत कर दी, और वह की खोज चलती रही। इन खोजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह या ईश्वर ही सत्य है। इन खोजों और ग्रंथों आदि से मदद लेकर अपने ज्ञान को विकसित कर सत्य को पाने के बजाय हमने इसी भी मैं का अस्तित्व बना दिया। मेरा भगवान, मेरा मंदिर, मेरा यह, मेरा वह आदि में हम ज्ञानियों के प्रयासों को भूल ही गए हैं। सत्य एक ही है, उसे प्राप्त करने की राह अलग अलग हो सकती है। कई उदाहरण ऐसे हैं जो बताते हैं कि सत्य की प्राप्ति उन्हीं को हुई है जिन्होंने अपने असत अस्तित्व का त्याग कर दिया। जिन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने इन लोगों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। इसकी वजह साफ है कि अपने सत्य अस्तित्व को समझाना एक मानव मात्र की मांग है। अनुसरण करने से कुछ दूरी तक तो राह दिखती है, लेकिन जब तक स्वविवेक की जागृति नहीं होती, सत्य की प्राप्ति असंभव हो जाती है। ऐसे कई ज्ञानी जिन्होंने सत्य के अस्तित्व को समझाने की कोशिश की, उनकी बातों को लोगों ने भूलवश अपने ही रंग में रंग दिया। हम शब्दों को पकड़ने में लग जाते हैं और अपने अनुभवों के आधार पर उनकी विवेचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह देवस्थानों और पूजा स्थलों की स्थापना होती चली गई। हमने असीम ईश्वर या सत्य को भी अपने असत अस्तित्व की ही तरह सीमाओं में बांधने का प्रयास किया, और जितना उसे पकड़ने की कोशिश की, उतना ही वह हाथ से फिसलता गया। वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। हम उसे अपनी मुट्ठी में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी किताबों में या अपने देवालयों में जकड़ कर नहीं रख सकते हैं। हर मनुष्य को सत्य की प्राप्ति की असीमित शक्ति मिली है। हम जितना ही दूसरों के तौर तरीकों को अपनाते जाते हैं, स्वयं के अनुसंधान को बाधित कर देते हैं। जब तक आप स्वयं खोजने नहीं निकलेंगे, सत्य नहीं मिलेगा। उसकी अनुभूति के लिए उसका स्वरूप भी बनाया गया है। कोई उसे ऊर्जा, तो कोई प्रकाश, तो कोई अलौकिक शक्तियों वाला मनुष्य कहता है। विभिन्न अनुभूतियों से ये स्वरूप उत्पन्न हुए हैं, न कि स्वरूपों से अनुभव होते हैं। हम किसी तैराक को देख देख कर उसकी तकनीक तो सीख सकते हैं, लेकिन खुद सीखने के लिए हमें अपने ही हाथ पैर पानी में चलाने होंगे। आप यह भी पाएंगे कि किसी की शैली को देखकर उसकी नकल तो की जा सकती है, लेकिन उससे आपकी खुद की शैली कभी सामने नहीं आती। जिसे गीता में स्वधर्म कहा गया है, वह आज के धर्मों के संदर्भ में नहीं है। मानव की वह को ढूंढने की हर मनुष्य की अलग अलग शैली के विषय में ही ऐसा कहा गया है। आप अलग अलग तकनीकों को देखिए, परखिए, लेकिन सत्य को पाने की आपकी अपनी ही तकनीक अंतिम अस्त्र होगी। सत्य को समझने के लिए उसके गुणों को समझना होगा। सत्य की प्राप्ति सबको हो सकती है, यानी वह परम दयालु है। सत्य किसी में भेद नहीं करता। पापी से पापी और निकृष्ट से निकृष्ट माने जाने वाला मनुष्य भी इसकी प्राप्ति कर सकता है, यानी सत्य समदृष्टा भी है। आपकी जैसी इच्छा होती है, सत्य उसी के साथ जाता है। आप असत्य जीवन जीते हैं तो भी सत्य उसमें खलल नहीं डालता, बल्कि समय समय पर आपको उसके दुष्परिणामों से अवगत कराता है। यह बात साफ करती है कि सत्य परम उदार भी है। आप उसके निकट आए या न आए, वह आपको हमेशा अपना ही मानता है। सत्य इस वक्त आपके साथ मौजूद है।
आपके भीतर भी है और आपके इर्द गिर्द मौजूद हर व्यक्ति और वस्तु में है। यानी सत्य सर्वव्यापी भी है। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भी यही बातें कही जाती हैं। ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले योगियों के अनुभव समझ पाना असंभव होता है। हाँ, उस अनुभव को स्वयं पाया जा सकता है। सत्य या ईश्वर के गुणों को हम भी धारण कर सकते हैं। वास्तव में तो ये मूल रूप से सारे मनुष्यों में है। अपने असत अस्तित्व पर ही ध्यान होने की वजह से हम इस दिव्यता को कभी देख ही नहीं पाते। वह दयालु है, उदार है, सबका है और समदृष्टि वाला है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा की तरह वह हमारी इच्छाओं के प्रति भी उदारता दिखाता है। सदिच्छा से सत्परिणाम और मलिन इच्छाओं के दुष्परिणाम तो हम स्वयं ही पैदा करते हैं। सत्य के इन गुणों को हम स्वयं में भी विकसित कर सकते हैं। उदार हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं, समभाव रख सकते हैं और इच्छाओं से रहित हो सकते हैं। सत्य के गुणों को प्राप्त करने वाले मानवों को हमने योगी का नाम दिया। योग का मतलब ही है जुड़ना। जब हमारी योग सत्य से हो जाता है तो हमें योगी कहा जाता है। सामान्य तौर पर कसरत करने, शरीर को स्वस्थ रखने के तरीकों आदि को योग की संज्ञा देना हास्यास्पद है। हम अपनी सीमित दृष्टि से सत्य की खोज करते हैं, इसलिए वह और दूर प्रतीत होता है। जैसे ही मैं के असत अस्तित्व का लोप होता है, सत्य की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रा शुरू भर करनी है, उसके बाद राह स्वयं प्रशस्त होती चली जाती है। ईश्वर को लेकर आज आपकी जो भी मान्यताएं हैं, क्या वे आपके अपने विवेक या शोध से उत्पन्न हुई हैं? बहुत धैर्य के साथ इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। किसी विरोध या समर्थन से कोई बात नहीं बनेगी। अगर आपकी मान्यताएं हैं भी तो इन्हें भी सत्य की खोज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मीरा को कृष्ण की मूर्ति में सत्य मिला था, लेकिन क्या उसी मूर्ति से किसी और को सत्य मिला? हमने मान तो लिया, लेकिन उससे विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वह हमारी प्यास नहीं थी। बुद्ध ने बोधिसत्व को पाने के लिए बहुत संघर्ष किए और अंत में यह कहा कि संघर्ष न होना ही तो सत्य की प्राप्ति है। दुख है, कारण का है और उसका निदान भी है। बुद्ध के वचन थे, सत्य से विमुक्ता वह कारण। लेकिन बुद्ध जानते थे कि जब तक सत्य की खोज स्वयं न की जाए, तब तक कोई विशेष लाभ नहीं होगा। सत्य को प्राप्त किए हुए ईश्वर स्वरूप कई मनुष्यों ने अपनी आने वाली संतति के लिए मार्ग प्रशस्त करने के प्रयास किए हैं। ये सत्य के भी महत्वपूर्ण शोध हैं, जिन्होंने कई और ज्ञानियों को सत्य की उपलब्धि करवाई। इन शोधों का लाभ आप तभी ले सकते हैं जब आप सत्य को सचमुच प्राप्त करना चाहते हैं, और सत्य को प्राप्त करने के अलावा मनुष्य जीवन का कोई विकल्प भी नहीं है। इस जीवन में दो ही विकल्प हमारे सामने होते हैं, सत्य को पाकर जीवन को धन्य करना या असत्य में जीकर मृत्यु के समय तक सत्य के लिए विचलित रहना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म मजहब के हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आप शरीर से समर्थ हैं या पंगु हैं, आपको सत्य मिल सकता है। असमर्थ लोगों के लिए सत्य पाना और आसान होता है, लेकिन यह तभी संभव है जब मैं असमर्थता का रोना न रोए। असमर्थता का चिंतन करने के बजाय सत्य की खोज में ही लगे रहे। हमारा इतिहास गवाह है कि पतित से पतित, गरीब से गरीब को भी सत्य की प्राप्ति हुई है। हमारा अनुभव यह भी कहता है कि अधिक सुविधा पाए लोगों की भोग प्रवृत्ति इतनी हावी होती है कि वे कभी सत्य दर्शन की इच्छा ही नहीं जगा पाते हैं। अधिकतर धन लोलुपों को युवावस्था का या भोगकाल बीत जाने के बाद सत्य की याद आती है, लेकिन तब प्रयास क्षीण ही होते हैं। सत्य के मार्गदर्शक। जितनी देर पढ़ते, सुनते और समझते हैं, उतनी देर प्रज्ञा जागृत रहती है, लेकिन फिर ढाक के तीन पात हो जाता है। यह समस्या अक्सर हर ज्ञान पिपासु को महसूस होती है। मैंने सत्य को प्राप्त हुए संत स्वामी गंगाराम के आश्रम के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देखा, कृपया ज्ञान देने वाले यहां न आए। संत स्वामी गंगाराम के आश्रम के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देखा,
कृपया ज्ञान देने वाले यहाँ न आए। मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि ज्ञान देने की बीमारी तो बहुत आम है और हर कोई ज्ञानी है। मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या ये अव्यावहारिक नहीं लगता कि ज्ञान देने वाले यहाँ न आए? उन्होंने कहा, जिसमें ज्ञान होगा उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वह जहाँ होगा वहीं आश्रम बन जाएंगे। और जिसमें ज्ञान होगा उसे भटकने की जरूरत नहीं होगी। जिसमें ज्ञान नहीं होगा उसे ज्ञान देने का अधिकार कैसे हो सकता है? इसलिए दोनों ही सूरतों में ज्ञान देने वाले की तो सचमुच यहाँ कोई आवश्यकता है ही नहीं। बड़ी सुंदर बात स्वामी जी ने कही, और मुझे नहीं लगता इसे सुनने के बाद किसी के लिए भी ज्ञानी होने और ज्ञानी होने का दिखावा करने का फर्क करना मुश्किल होगा। अच्छी किताबें और प्रेरक प्रसंगों को पढ़ना बहुत लोगों को अच्छा लगता है, और यह भी एक सामान्य परेशानी ज्ञान पिपासुओं में देखने को मिलती है कि कुछ समय तक तो इन बातों को का प्रेरक प्रवचनों का बड़ा ही सकारात्मक असर रहता है, लेकिन धीरे धीरे हम फिर अपने कथित स्वाभाविक जीवन को अपना लेते हैं। अब जरा उपरोक्त दोनों बातों को मिलाइए तो आप इन संदर्भों को एक साथ लाने को बेहतर समझ पाएंगे। सत्य की खोज करने वालों के लिए किसी प्रेरक बात को सुनने या पढ़ने का महत्व संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण के सत्यापन के लिए होता है। आप ज्ञानियों की बात पर सहमति जताते हैं और सत्य के अनुसंधान में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तमाम मत और तमाम साहित्य इस संसार में आपके सामने उपस्थित है। उनकी लोगों ने अलग अलग विवेचना भी की है। हमें अन्य साहित्य रचना की कोई आवश्यकता अब नहीं है, लेकिन नित्य नई ज्ञान पुस्तकों की रचना होती जा रही है और इनके पाठकों की भी कोई कमी नहीं है। जब तक हम भटके रहेंगे, ज्ञान की प्यास हमें इसी तरह घुमाती रहेगी और हम दूसरों के ज्ञान पर सहमति तो जताते रहेंगे। वे हमें बहुत आकर्षक भी लगेंगे, लेकिन उसे हम जीवन का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। ज्ञान शब्दों में नहीं है, मनन करना उसका प्राथमिक स्तर है, लेकिन अव्यवहारिक तथा व्यवहारिक ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब इनसे कुछ बातों को भी अगर व्यवहार में ले जाए। तो ये ज्ञान हमारे भीतर स्थायी हो सकता है और आपका पूरी दुनिया को देखने का नजरिया भी ज्ञान से परिपूर्ण ही हो जाएगा। जो ज्ञानी हो जाता है उसे सचमुच बाह्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती, और जो अज्ञानी है वे अपने वर्तमान जीवन को सत्य साबित करने के लिए उसी ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से बना लेते हैं और फिर खुद अपने जीवन को उदाहरण बनाकर दूसरों पर भी ज्ञान आरोपित करने लगते हैं। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ज्ञान को आजमाइए भी। जरा सत्य बोलने का अभ्यास करिए, जल्दी उठने का अभ्यास करिए, दूसरों के प्रति उदारता को व्यवहारिक जीवन में लाइए। जरूरत से ज्यादा की दौड़ नर्क का द्वार है। खूब पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं, लेकिन कभी आजमाते हैं? अगर हाँ, तो आपको स्वतः ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको ज्ञान के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर सत्य की खोज तक अध्यापकों की आवश्यकता जीवन में रहती है। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग अध्यापक होते हैं। अध्यापक को खुद कितना ज्ञान होता है, उनके अध्यापन की गुणवत्ता तय होती है। जिस अध्यापक को स्वयं किसी विषय का उत्तम ज्ञान नहीं होता, वह अपने शिष्यों को भी उस विषय का पर ठीक ठीक जानकारी नहीं दे पाता। सत्य की खोज पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर सत्य की खोज के लिए कोई पाखंडों में आपको आबद्ध करता है तो वह अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता है। स्वामी शरणानंद के देश भर में लाखों शिष्य हैं, लेकिन वे हमेशा अपने जीवन काल में कहते रहे कि गुरु बनने का शौक भी लोगों को सत्य से दूर ले जाता है। वे ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उनके विचार अमर हैं और आज भी कई लोग उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। गुरु वही हो सकता है जो आपको सत्य के दर्शन करवा दे। स्वामी विवेकानंद ने एक पंक्ति में गुरु को परिभाषित करते हुए कहा था कि जो आपको भूत और भविष्य बता दे वही आपका गुरु है। इस पंक्ति का अर्थ भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, लेकिन इसका सत्य यह है कि जो सत्य को जानता है वह आपके वर्तमान से परिचित होकर आपके स्वभाव और व्यक्तित्व यानी आपके भूत को बता सकता है। जो सत्य को प्राप्त होते हैं वे जानते हैं कि सत्य की बाधाओं को दूर कैसे किया जाए, इसलिए वे सत्यान्वेषी के भविष्य को भी बता सकते हैं। जी कृष्णमूर्ति के भी दुनिया भर में लाखों अनुयायी हैं, लेकिन वे हमेशा गुरु और शिष्य परंपराओं के खिलाफ रहे। उन्होंने तो इससे अब सबसे खतरनाक तक करार दिया। हम रिश्तों की तरह गुरु शिष्य परंपरा निभा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य को पाने में यह सूत्र काम नहीं आया करेगा। आप अपने दादा, पिता, भाई आदि आत्मीय रिश्तों की तरह किसी ज्ञानी को अपना गुरु भी मान सकते हैं, उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा भी रख सकते हैं, लेकिन सत्य की प्राप्ति में इन बातों का कोई विशेष योगदान नहीं होगा। सच्चा गुरु वह होगा जो आपका मार्गदर्शन तब तक करता है रहे
जब तक आपको सत्य की सही राह ना मिल जाए। सत्य की सही राह और सत्य की खोज में फ़र्क है। आपको रास्ता बताया जा सकता है, लेकिन उस पर चलना आप ही को पड़ता है। कई ऐसे भी गुरु हैं जिन्होंने इस राह पर अपने शिष्यों के साथ चलकर उन्हें भी सत्य की प्राप्ति करवाई है। ऐसा कोई गुरु हो जो आपका हाथ पकड़कर सत्य की राह पर आपको अग्रसर करे, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यह भी कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्यों का चयन स्वयं करते हैं। वे जानते हैं कि किसमें सचमुच सत्य की प्यास है और कौन सत्य की राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार दिखता है। गुरु बिना ज्ञान तो संभव नहीं होगा, लेकिन जैसे पानी छानकर पीते हैं, गुरु भी जानकर बनाना होगा। आपने ये बातें तो सुनी हैं, लेकिन समझी कितनी हैं? जरा इस पर विचार कीजिए। सही मायनों में तो ईश्वर ने आप में वे सभी गुण दिए हैं जो एक गुरु में होने चाहिए, लेकिन भूलवश हम असत्य बातों में उलझ कर रह गए हैं। दुनिया भर में ऐसे कई संत हुए जिनका कोई गुरु नहीं था। सशरीर गुरु ने भी हो तो प्रकृति, पुस्तकें, संसार, निज अनुभव जैसी बहुत सी बातें हैं जो स्वतः सत्य की खोज की ओर अग्रसर करती हैं। सत्य की खोज करने के लिए महत्वपूर्ण है उसकी खोज की आवश्यकता को अंतर्मन से अनुभव करना। गुरु और मार्गदर्शन तो आपको मिल ही जाएंगे। गुरु की शरण में जाकर भी आप असत्य बातों का ही संग करते हैं तो आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। सत्य की खोज के इस सफर में भी आप शब्दों और उनके प्रभावों तक सीमित रहने की बजाय जीवन के विभिन्न विषयों का अध्ययन और अनुसंधान कीजिए। जहां अड़चन आए वहां सत्य को प्राप्त हुए किसी ज्ञानी से मार्गदर्शन लीजिए, या फिर सत्य को प्राप्त हुए ज्ञानियों के लिखे हुए शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। आप यह भी सोच सकते हैं कि हमें सत्य की खोज की आवश्यकता ही नहीं है। यह भी आपकी अपनी मौज है, लेकिन ये याद रखिएगा कि फिर जीवन में कभी पछताइएगा नहीं कि मुझे शायद जीवन समझ